हेलो एवरीवन। तो आज फिर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, पेश करने जा रही हूँ एक शानदार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी। अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो बट बीच बीच में कोई सी टेक्निक वगैरह अगर आपके लिए काम नहीं करती, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपको सक्सेस स्टोरी सुनते रहना चाहिए। क्योंकि सक्सेस स्टोरीज हम सुनकर हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। हमें सीखने को मिलता है कि आखिर दूसरों ने कैसे पेशेंस रख के अपने गोल्स मैनिफेस्ट किए हैं। तो आपको सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। डेली एक सक्सेस स्टोरी सुनिए ताकि आप कंटिन्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज़ आप 2-3 दिन कोई सी टेक्निक करेंगे, किसी चीज़ को फॉलो करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए। भले लाइफ का कोई सा भी गोल हो, तो सेम चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और पॉजिटिव रहने के लिए सबसे अच्छा ज़रिया है कि आप किसी न किसी सक्सेस स्टोरी को पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी है रेशमी की, जो बेंगलोर में रहती है। ये स्टोरी मैंने ली है द सीक्रेट की ऑनलाइन वेबसाइट से। आप भी वहाँ जाके स्टोरी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी कहानी है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रेशमी बोल रही है। मेरा जीवन बहुत ही इम्परफेक्ट था और मैं हमेशा अपने जीवन यानी अपने लाइफ से बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। सबसे पहले मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे छोटे भाई जितना मुझे प्यार नहीं करते। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत ख़राब था और मैं उनसे नफ़रत करती थी। दूसरी ओर मेरे दोस्त अक्सर मुझे डिच कर देते थे, हालांकि वो लास्ट में सॉरी बोल देते थे और मुझे मेरे पास वापस आ जाते थे। तीसरे, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई वह थी मेरी रिलेशनशिप। मैं अक्सर प्यार को पा नहीं पाई, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, पता नहीं क्यों। मैंने हमेशा अपनी रिलेशनशिप में सब कुछ दिया, उसके बावजूद मुझे अक्सर धोखा मिलता था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों को प्यार में एक बार धोखा मिलता है उनको बार बार धोखा मिलता रहता है? तो क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है कि मैं किसी भी पर्सन के साथ जाऊंगी तो मुझे यही मिलने वाला है, और वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को निकालना होगा कि नहीं, मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, मुझे प्यार मिल सकता है। तो चलिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मेरे ऑफिस का एक लड़का मुझे बहुत प्यार करता था। वो मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था और कहता था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट कुछ समय बाद उसने मुझे रिलेशनशिप के लिए पूछा और मैंने हाँ कर दी। लेकिन एक बार फिर से हमारा रिलेशनशिप सही नहीं रहा। जब भी हम एक दूसरे से मिलते थे हम लगभग हर दिन झगड़ते थे। हम दोनों ने एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हमारे लिए ब्रेकअप करना कभी भी पॉसिबल नहीं था। झगड़े चलते रहते और एक दिन हम दोनों ने अलग होने का फैसला किया। मैं पूरी तरह से टूट गई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। वो वही था जिसके साथ मैंने अपना प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर की भी इमेजिनेशन करी थी। इस चीज़ ने मुझे बुरी तरीके से तोड़ दिया। हालांकि मैंने द सीक्रेट को कई बार देखा था और इसे मैंने कई बार अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें मैं अपना पूरा फेथ बनाए रखने में बहुत बार अनसक्सेसफुल रही। कई बुरे इंसिडेंट के बाद और मेरे ब्रेकअप के बाद एक दिन मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठी और मैंने उससे बहुत सारी कन्वर्सेशन करी। उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है। उसने मुझे कहा कि तुम्हें द सीक्रेट को पूरे फेथ के साथ और निष्ठा के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। उसने मुझे लाइफ में खुश रहने के लिए और नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने के लिए और पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा। वो मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस का एक जीवित एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने द सीक्रेट को अपनाया। तो देखिए, उनके भाई, वो एक ही परिवार के दो लोग थे और उनके भाई द सीक्रेट को पूरी तरह से फॉलो करता था। उसे मम्मी पापा का प्यार मिलता था, लाइफ पूरी तरह से परफेक्ट थी। और वहीं रेशमी थी जो द सीक्रेट को जानने के बावजूद भी, उसको अप्लाई करने के बावजूद भी उसको सही से अप्लाई नहीं कर रही थी और उसे लाइफ में चीज़ें बार बार धोखा मिल रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी इंसान के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर वो किसी के भी साथ जाएगा तो वो इंसान उसे धोखा ही देगा, तो उसे वही मिलने वाला है, क्योंकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अंदर एक्सेप्ट कर ली है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो सारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको प्यार मिल सकता है। अदरवाइज आप कितने भी रिलेशनशिप ट्राई कर लो, आपको सब जगह धोखा ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे पढ़ते हैं रेशमी की स्टोरी की कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आए। मैं अपने ब्रेकअप के बारे में भूल गई और मैंने इस विश्वास के साथ अपनी लाइफ फिर से शुरू करी कि हम दोनों साथ रहने और एक दूसरे के साथ हैप्पी रहने के लिए बने हैं। मैंने उन चीज़ों की फ़ोटोज़ का एक पोस्टर बनाया जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती थी। एक हैप्पी फेस, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, एक हैप्पी फैमिली, एक घर और बहुत सारा पैसा। मैंने द पावर की ऑडियो क्लिप भी बहुत बार सुनी। धीरे धीरे चीज़ें यू टर्न लेने लगी। मेरे फैमिली अब मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल बन गई।
मेरे आसपास के सभी लोग मुझसे प्यार करने लगे, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस लौट आया और हमारा रिश्ता बेहतर हुआ। वो बहुत बदल गया था। अब वो पूरी तरह से मैच्योर, सीरियस और मेरे में इंटरेस्ट लेने लगा। अब वो मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लगा, जैसे कि मैं ही उसकी लाइफ हूँ। वो मुझे इस दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है। मैं द सीक्रेट टीम और मेरे आसपास के सभी प्यारे लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, जिन्होंने मुझे इस शानदार नई ज़िंदगी को पाने के लिए समर्थन, प्रेरणा दी, जो मैं हमेशा से चाहती थी। अब मैं एक खुश लड़की हूँ और मेरी लाइफ में सभी चीज़ें अच्छे से चल रही है। द सीक्रेट और मेरे प्यारे भाई को दिल से थैंक यू, जिसने मुझे ये सब कुछ बताया। तो गाइज़, ये थी रेशमी की स्टोरी कि कैसे वो इतना लाइफ से डिप्रेस्ड थी और अचानक से चीज़ें बदलने लगी। अचानक से तो नहीं बदलने लगी, उसे मेहनत करनी पड़ी। उनका ब्रेकअप हुआ पर उन्होंने उस चीज़ को भुलाया, अपने माइंड में एक बात को रखा कि नहीं, हम दोनों साथ रहने के लिए बने और हम दोनों खुश रहने के लिए बने हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ में फोकस किया, ग्रेटफुल रहना शुरू कर दिया छोटी छोटी चीज़ों के लिए। नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म किया, अपने माइंड से उन थॉट्स को निकाला कि हम दोनों के बीच में हमेशा झगड़े ही होते थे। जैसे कि पहले उनके पार्टनर के साथ उनका हमेशा झगड़ा होता था, बट फिर उन्होंने चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी कि नहीं, हम दोनों साथ में खुश रहने के लिए बने हैं। उन्होंने अपने माइंड को चेंज किया और ग्रेटिट्यूड को फॉलो किया और उन्होंने एक कॉलेज भी बनाया जो जो वो चाहती थी, वो जिसको अपन बोलते हैं विजन बोर्ड। तो आप भी अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं, अगर अच्छी जॉब चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, कार चाहते हैं, घर चाहते हैं, तो उनके फ़ोटो ऑनलाइन डाउनलोड करिए और उसका एक अच्छे से पोस्टर बनाइए और अपने बेडरूम में लगाइए। और जब भी आप सुबह उठे उसको देखिए और फील कीजिए कि ये आपके पास ऑलरेडी है। जब जब आपकी नज़र उस पर पड़ती है, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, हैप्पी फील कीजिए, तो बहुत जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो गाइज़, ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील हुआ होगा। अगर आप किसी भी तरह की पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, और मेरी हेल्प चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल सेशंस अवेलेबल है, मेरी बैचेस भी अवेलेबल है बहुत बहुत कम प्राइस पे। और मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ लाइव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग और बहुत सारे डेली के टास्क। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।